पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के जनकपुरी विधानसभा के सीतापुरी में आज कमलजीत सहरावत भाजपा उम्मीदवार का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन डॉक्टर मनीष कुमार के द्वारा किया गया। जिसमें हजारों की संख्या में पूर्वांचल के लोग कमलजीत सहरावत को सुनने पहुंचे। वहीं इस मौके पर डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि जनकपुरी विधानसभा से लाखों वोटों से जिताकर उनको भेजेंगे, क्योंकि कमलजीत सहरावत ने कोविड के टाइम पर बहुत विकास कार्य किया है और पिछले 16 सालों से पूर्वांचल के लोगों के लिए दिन रात कार्य किया है। पश्चिमी लोकसभा से सभी पूर्वांचलों का कमलजीत सहरावत को पूरा समर्थन है और उनके सामने कोई भी नहीं है। कमलजीत सहरावत ने कहा, मैं पिछले 16 साल से छठ मैया को मानती हूँ और उनका आशीर्वाद लेकर ही सभी कार्य करती हूँ और जो भी मैं छठ मैया से मांगती हूँ मेरी वो मन्नत पूरी होती है। और इस जनसभा से लग रहा है कि कमलजीत सहरावत की जीत पक्की है और उन्होंने कहा कि अब की बार 10 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हम कमलजीत सहरावत को जिताकर भेजेंगे, जिससे कि वो मंत्री बने और पश्चिमी लोकसभा में और भी ज़्यादा रफ्तार से विकास कार्य हो। कमलजीत जी क्या कहेंगे, जिस तरह आज देख रहे हैं हम जनकपुरी विधानसभा के सीतापुर क्षेत्र की बात करें, हजारों पूर्वांचल भाई आज यहाँ पे आए आपके मान सम्मान में। आज जो मुझे आशीर्वाद मिला है सब भाइयों का, बहनों का, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर मनीष जी ने ये जनसभा आयोजित की और हमारे पूर्वांचल के सभी साथी यहाँ पर हैं और सब दिन रात लगे हुए हैं। आज तो सिर्फ एक लोगों से मिलने का है, वरना ये लोग जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ सभी मेरे साथी उतनी मेहनत कर रहे हैं और हम सब मिलकर क्षेत्र की जनता के सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी जनता को कहना चाहती हूँ। और ये चुनाव देश का चुनाव है। देश के चुनाव में पूर्वांचल के लोगों का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी भी देश के विकास में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में हम सब मिलकर चुनाव को लड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली बार से अधिक बहुमत से सीट से जीतेंगे। अभी आपने छठ मैया की बात की कि उनके आशीर्वाद से ही हर बार कामयाबी मिलती है, अब के भी कहीं छठ मैया से आशीर्वाद लिया? बिल्कुल लिया, 16 साल से लगातार लेती हूँ और आज जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद टिकट के रूप में है और आशीर्वाद सामने मेरे भाई बहनों के चेहरों पर है। तो बिल्कुल छठ मैया से लगातार 16 साल से यही मांगते कि जीत दो और टिकट देना, तो अब जीत भी माँ देंगी, ऐसा मेरे भाई बहन जो मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत के विश्वास पे मैं कह सकती हूँ। जिस तरह डॉक्टर मनीष जी ने आज का आयोजन रखा, क्या कहेंगे? डॉक्टर मनीष जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और हमेशा लगातार हॉस्पिटल और बाकी सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। कोविड के समय जो इन्होंने जिक्र किया, इनकी भी बहुत हिम्मत थी, रात दिन इन्होंने काम किया। जितने भी मरीज इनके पास रेफ़र किए गए इन्होंने एडमिट किए हैं। तो आज जब हमारे सभी साथी, हमारे यहाँ पर उमेश सिंह जी भी खड़े हैं, वो भी लगातार लगे रहते हैं और हमारे कृष्णानंद भाई सब खड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब सामाजिक लोग हैं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में वो एक अलग पहचान है, लेकिन हम सब सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लगातार समाज की सेवा करते हैं। 25 तारीख के लिए जनता से क्या अपील? मेरी सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वोट जरूर डालें और वोट जब डालें तो देश को ध्यान में रखकर डालें, देश के विकास के लिए डालें और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अगले 5 सालों में काम होने हैं उन कामों को लेकर डालें। द्वारका एक्सप्रेसवे, उज्ज्वला योजना, इस तरह के अनेक काम जो प्रधानमंत्री जी ने किए हैं
उन कामों को ध्यान में रखकर वोट का चुनाव करें। अपना व्यस्त समय निकाल के दीदी हमारे बीच में आई। हालांकि दीदी तो हर कार्यक्रम में आती हैं। मेरे लोकसभा का एरिया बहुत बड़ा होता है, हम लोग उनके सिपाही के रूप में अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से तो निश्चिंत रहिए दीदी कि अपने एरिया का हम झंडा गाड़ के रहेंगे। हम आपको बहुत लाखों वोटों से आगे ले जाएंगे। बाकी आप अपना दूसरे एरिया में देखिए और हम आपके साथ लगेंगे भी। और कुछ नहीं कहना है। और कोई भी हमारे रेस में कोई नहीं है। ऐसा सोचिए कि कोई रेस में है, 1% भी नहीं सोचिए कि कोई भी रेस में नहीं है। मनीष जी, आज आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को भी यहाँ पे बीजेपी में ज्वाइन किया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी के देखिए, आदमी को कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, भटक जाएगा। आम आदमी पार्टी में चला जाएगा, कोई कांग्रेस में चला जाएगा। एक विचारधारा है, हमारी पार्टी विचारधारा है और दीदी जैसे लोग हमारे मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आप तो सांसद के छोड़ दीजिए, हम तो बोल रहे हैं कि मंत्री बनने वाली है। ये मेरी भविष्यवाणी है और ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसे एक बात बोला ना कि माँ से मांगते हो, एक और जैसे कहावत है कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, अब बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। तो माँ दुर्गा के रूप में दीदी हमारी आई हैं और दुर्गा के रूप में हमारे क्षेत्र में काम करेंगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। जनकपुरी विधानसभा में कितना सहयोग कमलजीत सहरावत का मनीष जी की? जनकपुरी विधानसभा में बहुत लाख वोट से आगे जाएंगी हमारी दीदी। कमलजीत सहरावत जी को जो ये टिकट मिला है, ये बहुत एक हर्ष और उल्लास की बात है। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अभी छठ घाट की बात कही। जो छठ घाट माता का आशीर्वाद लेता है और हमारे छठ में शामिल होता है, वो पूर्वांचल वासी हो जाता है। और इस बार 10 लाख जो पार हम इनको जिता के भेजेंगे। और पूर्वांचल एक तरफा ये स्मूथ इनके तरफ चल रहा है, क्योंकि अब कोई नेता नहीं बचा है। कमलजीत आई है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग के पूर्वांचलों में एक जोश भर गया है, क्योंकि ये हमारी वहाँ पे काउंसलर है थी और मेयर भी थी। वहाँ पे छठ का बहुत काम किया है। वहाँ के पूर्वांचल वासी इनसे बहुत खुश हैं और उसको देखते हुए तमाम लोकसभा के लोग इनसे प्रभावित हैं और विशाल जन समर्थन पूर्वांचल इनको देने जा रहा है।